सीमा हैदर रबुपुरा से हो चुकी है फरार और साथ में हो चुकी है बबीता रानी भी फरार। जैसा कि आप लोग देख रहे हो 10 दिनों से भी ज्यादा हो गए, लगभग 10, 11, 12 दिन हो गए। बबीता रानी का कोई अपडेट नहीं आ रहा, सोशल मीडिया से पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। और साथ में 3 दिन से, यानी कि 3 दिन में आज के वीडियो कर आएगा, यानी 4 दिनों से सीमा हैदर रबुपुरा से गायब चल रही है। और ये पक्की खबर सोशल मीडिया से मिली है कि सीमा हैदर 3 दिनों से रबुपुरा से गायब हो चुकी है, फरार हो चुकी है। आप लोग देख रहे हैं जब से सीमा हैदर भारत में आई है, एक के बाद एक इतनी नौटंकी औरत कर चुकी है कि लोगों के सवाल की झड़ियां लग गई, लोग परेशान हो गए, दुखी हो गए और हम भी परेशान हो गए भाई इसकी बात बता बता के। तो फाइनली सीमा हैदर कहाँ गई थी तो आपको बताती हूँ। सीमा हैदर की जो खबर आ रही है कि ये दिल्ली गई थी। दिल्ली क्यों गई थी, किसके साथ गई थी, इसका क्या मकसद था, अभी ये खुलासे होने बाकी है। क्योंकि आप जानते हो हमारे यूट्यूब परिवार लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं कि कब क्या करती है, कब क्या करती है। कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप तो सीमा हैदर के बारे में ऐसी बातें बता रही हो, वो तो आज बड़ा खुश हो रही थी, उसका बड़ा वीडियो आ रहा था, लप्पू भी आ रहा था। तो इस तरीके के आपके कमेंट आते हैं। तो भैया आपको बता दूं, सीमा हैदर एक इतनी शातिर दिमाग औरत है। ये इसके साथ क्या होने वाला है, ये क्या करने वाली है, उस समय के लिए पहले से ही तैयार रहती है। ये अपनी कुछ वीडियो जैसी बना के रखती है, जब ये ना हो ये दिखा सके, पब्लिक को गुमराह कर सके, आप लोगों को बेवकूफ़ बना सके, आपके दिमाग से खेल सके, उसके लिए महिला कुछ वीडियो जैसी बना देती है कि आपको लगे कि अभी अभी तो इसने वीडियो डाला है और लोग इसको कह रहे कि ये नहीं है। तो ये बिल्कुल भी झूठ है। सीमा हैदर रियल में गायब है। अब इसके पीछे क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ें सब खुलकर आएंगी। और यहाँ पे सीमा हैदर दिल्ली क्यों गई, किसके साथ गई, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है, हमारे सारे जितने भी कार्यालय हैं, हमारे जितने भी बड़े बड़े ऑफिस हैं वो दिल्ली में हैं। हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो दिल्ली में है। हमारा सारे जो भी हमारे गवर्नमेंट के जितने भी कार्यालय हो दिल्ली में है। और सीमा हैदर एक इनलीगल घुसपैठी। सबसे पहले इसका रबुपुरा आने का, एक लप्पू के घर में रहने का मकसद क्या है, ये भी बहुत बड़ा खुलासा आया है। क्योंकि लप्पू के परिवार, जैसे कि इसका कहना है पबजी के जरिए 4 सालों से लप्पू को जानती थी। तो ये भी खबर आई है कि लप्पू के परिवार को ये फंडिंग भी करते आई है ताकि उन लोगों को लालच में फंसा सके। जैसा कि आप जानते हो लप्पू का जो पिता है एक मालिक का काम करता है। मालिक की कमाई कितनी है, 100, 200, 150 पर डे कमा लेता था, जिससे रोजी रोटी भी पूरी नहीं होती। इसलिए इसने एक रबुपुरा दिल्ली के नज़दीक एक ऐसे इलाके को चुना, एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो इस पे कहीं से कहीं तक कोई प्रेशर न बना सके। उसके लिए लप्पू से ज़्यादा बेहतर कोई हो ही नहीं सकता था। सीमा हैदर का भारत आने का मकसद बहुत भाई बता नहीं सकते, यहाँ पे आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। और ये बंदी 3 दिनों से गायब है, आखिर क्या करने गई है दिल्ली और किसके साथ गई है। ये जो खबर आई है ये सोशल मीडिया पे मैं कल से देख रही हूँ, बहुत तेजी से हो रहा है कि सीमा हैदर फरार, बबीता रानी फरार, ये फरार वो फरार। तो अब जो है मोबिन मलिक सर ने जो इस पर कार्रवाई की है उसका भी बहुत जल्दी यहाँ पे सब खुलासे होने वाले हैं। मोबिन मलिक सर नहीं है तो लोगों को बहुत चुल मची हुई है कि मोबिन मलिक कुछ कह नहीं रहे, शांत बैठ गए, क्यों नहीं कुछ हो रहा। आपने देखा होगा ना, जब बहुत भयंकर तूफान आने वाला होता है, चारों तरफ घनघोर हो जाता है तो मौसम बड़ा शांत रहता है, कहीं पे कोई आहट नहीं होती, कोई चड़मड़ाहट नहीं होती, बिल्कुल शांत। उसके बाद जो घनघोर तूफान आता है उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि उसके बाद वो कितना नुकसान करके जाएगा। मोबिन मलिक सर अभी शांत बैठे हैं तो वही तूफान का एक अंदेशा आप लगा लीजिए। क्योंकि बहुत जल्दी अक्टूबर में ही आपको एक खबर मिलने वाली है सीमा हैदर के लिए। वेट करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे अभी ओपन नहीं कर सकते हैं। भरोसा रखिए भारत के कानून पर, भरोसा रखिए मोबिन मलिक सर पर। सीमा हैदर जो करने आई वो कभी भी नहीं कर पाएगी। फिलहाल सीमा हैदर दिल्ली क्यों गई है और सीमा हैदर को गिफ्ट जो आ रहे हैं उसमें लिफाफे आ रहे हैं। कल जो उसने गिफ्ट खोला था उसमें 2 लिफाफे आए थे। आखिर उन 2 लिफाफों में ऐसा क्या था, क्योंकि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला है और भारत में रहकर अवैध रूप से रह रही है, एक ऐसे परिवार में रह रही है जो परिवार कहीं से कहीं तक सक्षम नहीं है किसी भी तरीके से। और उस परिवार में इसको
कश्मीर अनदर और देशों से इसको लिफाफे गिफ्ट्स भेजे जा रहे हैं। आखिर क्यों? एक बेल पर छूटी महिला जिसको बेल इस आधार पर मिली है कि 4 बच्चे हैं उसके और उस आधार पर उसे बेल मिली है, वो हाउस अरेस्ट है। तो आपको लगता है दोस्तों ये हाउस अरेस्ट है जिसे गिफ्ट्स आ रहे हैं और जो यहाँ से दिल्ली शहर तक निकल जा रही है, जो कि हमारा गढ़ है हमारे राजनीति का, हमारे सरकारों का, तो वहाँ पे सीमा हैदर चली जाती है। अब इसके पीछे कितने क्या क्या राज हैं वो धीरे धीरे आपके सामने आएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे जो भी चीज़ हम रखते हैं ना, जब तक हमें प्रॉपर खबर नहीं होती अंदर खाने से पता हो तब तक हम नहीं रखते। यूं ही आपको हवा में झूठी फूटी अफवाह दे दे और चैनल चलाने के लिए, और फिर वो आपके सामने झूठी खबर आए तो फिर भाई दिक्कत हो जाती है। इसलिए सोशल मीडिया का हमेशा सही इस्तेमाल करें, गलत चीज़ को ना फैलाएं। बहुत जल्दी मोबिन मलिक सर आपको अपडेट देंगे, लेकिन वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सीमा हैदर की धज्जियां अब उड़ने वाली है क्योंकि गुलाम हैदर भी भारत आने वाला है। और हाँ दोस्तों, एक खबर और जो सामने आई है वो ये है कि सीमा हैदर वास्तव में प्रेग्नेंट है। ये सवाल मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा, क्या सच में माँ बनने वाली है? तो ये खबर भी सरिता जी ने क्लियर कर दी कि सीमा हैदर सच में प्रेग्नेंट है, क्योंकि रबूपुरा के ही जो खास जहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ से उनको एक खबर मिली है कि सीमा हैदर सच में प्रेग्नेंट है। और कई लोगों के सवाल थे कि भाई अब तो वो माँ बनने वाली है और अब उसको कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी आप झूठे हैं, क्योंकि कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट है और उसने ऐसा अपराध किया है जिससे अब मैं बाकी आपको क्या बताऊँ, शबनम वाला मैटर मैंने डाला है, उसको आप देख लेना। 52 खेड़ी में जो कांड हुआ था शबनम वाला, वो आज भी जेल में है। वो भी प्रेग्नेंट थी 2 महीने की, लेकिन फिर भी उसको सज़ा हुई क्योंकि 7 लोगों का उसने मर्डर किया था अपने ही परिवार का, उसको भी सजा हुई जी, वो भारतीय थी। लेकिन सीमा हैदर तो पाकिस्तानी है। और यहाँ पे मोबिन मलिक सर पहले ही क्लियर कर चुके हैं, जब उन्होंने केस लिया था तो उसी समय उन्होंने देखा था, इंटरनेशनल वकील है, इंटरनेशनल मामलों का केस लड़ते हैं, तो उन्हें पूरी तरीके से जानकारी है कि ये भी हो सकता है। वो कानूनी पॉइंट की बात करते हैं, इसलिए मोबिन मलिक सर ने पहले ही क्लियर किया था, अगर आने वाले समय में सीमा हैदर से कोई संतान उत्पत्त हो, मतलब कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसे भारत की नागरिकता कभी भी नहीं मिल सकती, वो एक इनलीगल ही माना जाएगा, क्योंकि सचिन मीना से इसकी शादी इनलीगल है। गुलाम हैदर इसका आज भी पति है, गुलाम हैदर से इसका तलाक नहीं हुआ है, इसलिए जो सचिन मीना से इसने फर्जी शादी की है, केवल वो इनलीगल रिलेशनशिप है, वो कोई पति पत्नी नहीं है। इसलिए इनसे पैदा होने वाले बच्चे को भारत में कोई भी नागरिकता, तो खैर सीमा हैदर को भी नहीं मिलेगा, कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा लप्पू के द्वारा। तो अब वो जो बच्चा पैदा हुआ जेल में ही होगा और इसको सज़ा मिलना बहुत तय है, हो चुका है 100%। और बहुत जल्दी आपको अक्टूबर माह तक खबर मिलने वाली है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई कब से गुलाम हैदर आ रहा है, कह रहे हो आप कब से गुलाम हैदर आ रहा, आज तक गुलाम हैदर नहीं आ रहा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो मोबिन मलिक सर ने ये भी क्लियर कर दिया है कि गुलाम हैदर को उन्होंने अक्टूबर माह के एंड में बुलाया है, क्योंकि गुलाम हैदर के जो केस हैं वो लगातार एक साथ डाल दिए गए हैं ताकि वो हर केस में इन्वॉल्व हो सके। उस पर सीमा हैदर पे एक केस नहीं है, बहुत सारे मुकदमे हैं। उन मुकदमों में जिनमें गुलाम हैदर का शामिल होना जरूरी है, उनको साथ साथ कर दिया गया है ताकि गुलाम हैदर भारत आए, उन सब मुकदमों में अपनी पैरवी करके शामिल होके उसमें वो अपने मुल्क अपने बच्चों को लेके जा सके। इसलिए गुलाम हैदर जल्दी नहीं आ रहा, लेकिन ये तय है कि गुलाम हैदर 100% भारत आ रहा है। 1% अगर भारत सरकार वीज़ा नहीं भी देती है किसी भी कारण से, अगर वीज़ा भारत सरकार तो खैर रोकेगी नहीं, उसे वीज़ा दे देगी, लेकिन अगर किसी भी कारण से 1% वीज़ा नहीं मिलता तो भी मोबिन मलिक सर ने बोला है कि भाई मैं खुद इस्लामाबाद जाऊंगा और गुलाम हैदर को लेके आऊंगा। इसलिए आपको टेंशन लेने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसके कर्म जैसे है भैया वैसा फल तो मिलेगा ही। सीमा हैदर ने जो गलती की है, इसको इस गलती की सज़ा मिलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई है, थोड़ा समय लगता है भाई। आप सोचो ना कि भाई इतने समय से कह रहे हैं अभी कुछ नहीं हुआ, आपने नहीं देखे, मसले सालों साल लटक जाते हैं। ये तो इंटरनेशनल मामला है, समय तो लगता है, लेकिन इसमें इतना भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि 4 बच्चों का फ्यूचर यहाँ पे दाव पे लगा है, उनका भविष्य खराब हो रहा है। इसको देखते हुए हमारी भारत सरकार बहुत जल्दी इस पर अपना कदम उठाएगी। और मोबिन मलिक सर एक बहुत सुलझे हुए वकील है,
और हमें पूरी तरीके से भरोसा है कि वो इस मामले को बहुत जल्द से जल्द निपटा देंगे। वैसे भी उन्होंने बोला है कि गुलाम हैदर जैसे ही भारत आएगा बच्चे गुलाम हैदर को सौंप दिए जाएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जो सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं खुल के करिए, हम आपका विरोध नहीं करते, वो आपका अपना सोचना है, लेकिन गाली गलौज अब शब्दों का प्रयोग कोई भी न करे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से, क्योंकि सीमा हैदर तो पाकिस्तानी है, आप तो अपने इंडिया के हो, आपको इसी भारत में रहना है। और ये चली जाएगी, ये जेल जाएगी, उसके बाद इसको पाकिस्तान डिपोर्ट होना ही होना है। आप अपने फायदे की नज़र से क्यों देखते हो? आप सीमा हैदर ठुमका लगाती वो क्यों देखते हो? आप ये क्यों नहीं देखते कि भाई 4 पाकिस्तानी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उनका फ्यूचर यहाँ पे भारत में है ही नहीं। आप अपने तरीके से अगर चलाना भी चाहते हैं तो वो भी नहीं चल सकते भाई मेरे। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। फिलहाल सीमा हैदर और बबीता रानी फरार चल रही है, कब तक आएंगी कब तक नहीं आएंगी, क्या इनका मकसद है, ये आने वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जैसे ही खबर मिलेगी आप तक जरूर पहुंच जाएगी। तो थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।